तो पार्टनरशिप के सभी तरह के कुछ चैप्टर करने के बाद जैसा कि एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ से रिलेटेड को चैप्टर क्वेश्चन को डिस्कशन करने के बाद अब हम लोग आते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जहाँ पर एक फर्म का डिसोल्यूशन किया जाता है, यानी कि फर्म को क्लोज किया जाता है। ठीक है। और डिसोल्यूशन देखिए, अब इसमें डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप दो तरह का डिसोल्यूशन होता है। ठीक है। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मतलब पार्टनरशिप का एंड नहीं करना, पार्टनरशिप का सिर्फ रिलेशनशिप में चेंज होना, लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म का मतलब कि पार्टनरशिप का पूरी तरह का एंड हो जाना। ठीक है। तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म फर्म है, यानी कि फर्म को पूरी तरह से क्लोज कर रहे हैं, और उससे रिलेटेड क्या क्या चेंजेस होगा उससे रिलेटेड हम लोग अकाउंट बनाएंगे, साथ में डिस्कशन भी करेंगे। ठीक है। तो ऐसे कौन-कौन से कंडीशन है जहाँ पर ये एक फर्म को डिसोल्यूशन करना पड़ता है? तो पहला किसी अगर कोई पार्टनर रिटायर कर जाता है, ठीक है? या फिर कोई पार्टनर अगर डेथ कर जाता है, या फिर कोई पार्टनर अगर दिवालिया घोषित हो जाता है, यानी कि इंसॉल्वेंट हो जाता है, इसके पास पैसा नहीं है फर्म का लायबिलिटीज़ को पे करने के लिए, या फिर कोई ऐसा पार्टनर जो कि अनएबल कुछ कर नहीं सकता, जैसे कि वो ये ज़्यादा उम्र हो जाने के कारण अब लॉस पेमेंट नहीं कर रहा, इस कारण से भी। ठीक है? तो इन सब रीज़न से फर्म को डिसॉल्यूशन किया जा सकता है। ठीक है? तो अब आते हैं टाइप्स ऑफ द मोड ऑफ द डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो कितने तरीके से फर्म को डिसॉल्यूशन किया जा सकता है? बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। तो जब सभी पार्टनर्स फर्म को क्लोज करने के लिए रेडी होता है, तो फर्म को क्लोज कर दिया जाता है। ठीक है? कंपल्सरी डिसोल्यूशन। कंपल्सरी डिसोल्यूशन क्या होता है कि जब कोई पार्टनर्स अगर डिसॉल्व हो जाता है, यानी कि या फिर इंसॉल्व हो जाता है कि उसके पास पैसा नहीं है फर्म को लायबिलिटीज पेमेंट करने के लिए, तो इस कारण से फर्म को कंपल्सरी डिसोल्यूशन कर दिया जाता है। या फिर ऐसा कोई वर्क कर दिया गया कंपनी के पार्टनर द्वारा जिसके कारण फर्म को चलाना अब इनलीगल हो जाता है, तो इस कारण से फर्म को डिसोल्यूशन कर दिया जाता है। ठीक है। डिसोल्यूशन बाय नोटिस। और जब वॉलंटरी ऐच्छिक जब पार्टनरशिप बनाया जाता है, तो एक नोटिस के द्वारा उसको बंद किया जा सकता है। ठीक है। ऑन हैपनिंग ऑफ कॉन्टीजेंसीज मतलब कोई ऐसा अचानक कोई घटना हो गया होगा जिसके कारण फर्म को डिसॉल्व करना पड़ा पड़ा जैसे कि कोई पार्टनर्स का डेथ हो जाना, कोई पार्टनर का इंसॉल्वेंट हो जाना, और या फिर पार्टनरशिप का जो टाइम पीरियड था उसको एंड हो जाने पर। ठीक है। या फिर जो वर्क के लिए पार्टनरशिप बनाया गया था जिस मोटिव से उसका कंप्लीट हो जाने पर। ठीक है। डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। तो कोर्ट के द्वारा भी डिसोल्यूशन को क्या करवाया जा सकता है, जब कोई पार्टनर कोर्ट में किसी तरह का एप्लीकेशन दे। ठीक है। तो जब ये एप्लीकेशन कब देता है, जब कोई पार्टनर पागल हो जाता है, या फिर कोई पार्टनर अ, या फिर कोई पार्टनर किसी पार्टनर से मिसबिहेव करता हो। ठीक है। या फिर कोई पार्टनर एग्रीमेंट को तोड़वाना चाहता हो। ठीक है। या फिर कोई किसी तरह का पार्ट अपना शेयर को हस्ता ट्रांसफ़र करने पर, या फिर फर्म को कंटिन्यूअसली लॉस होने पर भी हम कोर्ट के द्वारा फर्म को डिसोल्यूशन करवा सकते हैं। ठीक है। तो ये था डिसोल्यूशन किस तरह से करवा सकते हैं। ठीक है। अब डिसोल्यूशन जब करवाते हैं फर्म का, तो उसमें किस तरह का अकाउंट्स, यानी कि कितने टाइप का कैलकुलेशन या फिर अकाउंट हमको ओपनिंग करना पड़ता है। तो सबसे पहले जब फर्म का डिसोल्यूशन करवाते हैं, तो सबसे पहले हमें एसेट्स को बेचना होता है। ठीक है। एसेट्स को बेच के हमको कैश कलेक्ट करना होता है, जिससे कि हम अपने लायबिलिटीज यानी कि जो उधारी था उसका हम पेमेंट कर सकें। ठीक है। और इसके बाद हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, जिसमें रियलाइजेशन एक्सपेंसेस होता है जो इस पूरा प्रोसेस को बनाने में उसका पेमेंट करते हैं। आफ्टर दैट हम पार्टनर्स का लोन रहता है, तो उसका भी भुगतान किया जाता है अगर पार्टनर्स किसी तरह का लोन लिए थे। इसके बाद अगर कोई प्रॉफिट होता है फर्म को, तो पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्या-क्या एडजस्टमेंट करना है, क्या-क्या अकाउंट खोलना है। तो इससे रिलेटेड अकाउंट क्या होता है, पहला आपका रिलेशन अकाउंट बनाना होता है, सेकंड आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना होता है, और लास्ट आपका बैंक अकाउंट बनाना होता है। ठीक है। और अगर पार्टनर्स का लोन रहेगा तो उसको भी बनाएँगे इसमें। ठीक है। तो इस वाले चैप्टर में हम लोग कभी बैलेंस शीट नहीं बनाते हैं। ठीक है। क्योंकि फर्म तो कंटिन्यू रहा नहीं, तो इस कारण बैलेंस शीट हम लोग इसमें नहीं बनाते हैं। ठीक है। तो रिलायेशन अकाउंट बनाने के लिए हमें जर्नल एंट्री पहले करना होता है। ठीक है। तो हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे, जर्नल एंट्री जब सीख जाएँगे उसके बाद हम लोग रिलेशन अकाउंट बनाएँगे। ठीक है। तो इसको बनाते कैसे हैं, सबसे पहले देखिए, रिलेशन अकाउंट डेट टू सन डेट से मतलब जितने तरह के एसेट है जिसको हम लोग कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, सारे को पहले ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है। कैश को छोड़ के। ठीक है।
इसी तरह हम लायबिलिटीज़ को भी ट्रांसफ़र करते हैं, जिन-जिन लायबिलिटीज़ को पेमेंट करना है, ठीक है? पार्टनर्स के लायबिलिटीज़ को छोड़ के, उसके लिए हमको सेपरेट अकाउंट बनाना होता है, ठीक है? पार्टनर्स का लोन जो रहता है उसको छोड़ के, ठीक है? इसके बाद अगर किसी तरह का प्रोविज़न है, प्रोविज़न फॉर डिप्रिसिएशन है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, एम्प्लॉयी प्रोविडेंट एंड मशीनरी रिप्लेसमेंट रिज़र्व, इनको भी हम ट्रांसफ़र करते हैं रियलाइज़ेशन अकाउंट में, ठीक है? और उसके बाद हम क्या करते हैं, जो एसेट्स को हम ट्रांसफ़र किए थे, उन सबको बेच के हमको कितना कैश कलेक्ट हुआ, तो उसका एंट्री करते हैं कैश अकाउंट, कैश या बैंक अकाउंट या टू रियलाइज़ेशन अकाउंट, ठीक है? उस अगर जब हम कोई एसेट्स का मतलब कि कैलकुलेशन करते हैं, अगर कोई पार्टनर कोई ऐसा एसेट्स ले लेता है कि जो उसके लिए यूज़फुल होता है, ठीक है? तो उसके लिए वो पार्टनर को पेमेंट करना होता है, पार्टनर्स उसके लिए पे कर देता है अमाउंट, ठीक है? तो उसका एंट्री क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या टू रिलेशन अकाउंट, ठीक है? इसके अलावा जैसे हम लायबिलिटीज़ ट्रांसफ़र के थे रिलेशन, तो उसका भी हमको पेमेंट करना, तो एंट्री क्या होता है, रिलेशन अकाउंट या टू कैश एंड बैंक अकाउंट। तो जैसे कि वहाँ पे कोई इससे पहले वाला एंट्री में कोई एसेट्स जैसे पार्टनर ले ले रहा था, उसी कोई पार्टनर होता है कि जिनको एक लायबिलिटीज़ का पेमेंट कर देंगे बोलते, तो उसका एंट्री क्या होगा, तो पार्टनर्स अकाउंट या टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है? कोई भी पार्टनर अगर किसी लायबिलिटीज़ का पेमेंट करेंगे, तो रिलेशन अकाउंट या टू पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है? और इन सब के अलावा और क्या-क्या एंट्री होता है, तो फर्म जो अकाउंट बनता है रिलेशन, तो उसके लिए एक जो को एक्सपेंसेस होता है, तो उसका हमको पेमेंट कैश में ही करना होता है, रिलेशन अकाउंट या टू कैश या बैंक अकाउंट, रिलेशन एक्सपेंस या फिर कॉस्ट ऑफ डिसोल्यूशन उसको बोला जाता है, ठीक है? इसके अलावा अगर कोई पार्टनर रिलेशन एक्सपेंसेस को पेड कर देता है, तो क्या होता है कि रिलेशन अकाउंट या टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है? और पार्टनर्स को सैलरी देना रहता है, तो उस रिलेशन अकाउंट या टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सारा लगभग एंट्री आपको इसमें ज़रूरत पड़ने वाला है, ठीक है? तो अब इसका फॉर्मेट देख लेते हैं, देखिए। डायरेक्शन अकाउंट का फॉर्मेट कैसा है, सबसे पहले हम क्या कहते हैं, एसेट्स को ट्रांसफ़र करते हैं, तो टू सैंडी एसेट डेबिट साइड राइट नेम्स ऑफ द ऑल एसेट्स सेपरेटली, सारा एसेट्स का नाम लिखेंगे, ठीक है? इसी तरह हम क्रेडिट साइड लायबिलिटीज़ का नाम लिखेंगे, जितना भी लायबिलिटीज़ आएगा, सिंडिकेटेड बिल्स पेबल, बैंक ऑफ ओवरड्राफ्ट जितने में आता है, ठीक है? सबका नाम लेके, सिर्फ पार्टनर्स का लोन, पार्टनर्स के नाम से अगर लोन रहेगा उसको छोड़ के, ठीक है? आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, सन्डी एसेट्स को, जितने हम एसेट को बेचेंगे, तो उससे हमको कैश मिलेगा, तो जिसको हम बैंक अकाउंट लिखें, और इन लायबिलिटीज़ को हमको पेमेंट करेंगे, तो टू बैंक अकाउंट पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज़, ठीक है? अगर कोई पार्टनर एसेट्स ले लेता है, तो उसके लिए क्या एंट्री होगा, तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिस पार्टनर का नाम हो उसका नाम लिखेंगे। अगर कोई पार्टनर लायबिलिटीज़ का पेमेंट करेंगे, तो उसका एंट्री क्या होगा कि टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसका नाम लिखेंगे, ठीक है? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर पार्टनर्स को सैलरी देते हैं, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और रिलेशन एक्सपेंसेस के लिए ऑलवेज़ हम कैश ही पेमेंट करते हैं टू बैंक अकाउंट, ठीक है? और इन सबको दिखाने के बाद हम क्या करते हैं, इसका बैलेंसिंग करते हैं। अगर डेबिट साइड में अमाउंट हमारा घटता है, तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर क्रेडिट साइड में हम अमाउंट घटता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, ठीक है? और रही बात पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लगभग सेम उसी तरह, जैसे कि एडमिशन ऑफ पार्टनर्स एंड रिटायरमेंट डेथ में बना था, उसी तरह, ठीक है? उसी तरह बनेगा, ज़्यादा कुछ चेंजेस होगा नहीं। तो नॉर्मली जैसे हम अमाउंट शो करते थे, प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल रिजर्व, लगभग उसी तरह उसको भी शो करेंगे, ठीक है? तो अब चलते हैं क्वेश्चन में, जहाँ आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा रिलेशन अकाउंट।